हाय फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन। और आज हम चर्चा करेंगे अबाउट पावर ऑफ थैंक यू, पावर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। खाने को शुक्रिया करना, जिसने वो खाना बनाया उसको धन्यवाद करना, अपना आभार प्रकट करना अन्नपूर्णा माँ के लिए। क्या आप जानते हैं कितनी बड़ी विशाल एक रिलेशनशिप है बिटवीन आप योर हेल्थ एंड ग्रैटिट्यूड। बहुत ही जबरदस्त संबंध है आपकी सेहत और हर चीज, हर व्यक्ति के लिए शुभ सोचना और हर व्यक्ति के लिए शुभ करना। बी ग्रेटफुल टू द फूड यू ईट फ्रेंड्स। जिस तरह डॉक्टर रॉबर्ट हॉल्टन कहते हैं, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर ऑल्सो, द रियल गिफ्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड इज दैट द मोर ग्रेटफुल यू आर, द मोर प्रेजेंट यू बिकम। What a beautiful statement. आप हमारे साथ बने रहिए and every day we'll be talking about how being grateful changes your health step by step. It's so very important कि आप जब खाना आपके सामने हो तो आप हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, आप थोड़ा ऊंचा भी बोल सकते हैं या आप अपने मन में भी बोल सकते हैं कि मैं अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद करता हूँ and everyone else who made it possible for me to have this meal today. आप ये भी कह सकते हैं, हे भगवान, आज हमें खाना देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये भोजन मेरे हर एक सेल को न्यूट्रिशन दे रहा है, शरीर, मन और आत्मा को तृप्त कर रहा है। एंड मैं चाहूँगा या चाहूँगी कि सभी लोगों को, सभी जीव जंतुओं को हर समय भोजन और शांति प्रदान करे। वर्ल्ड का जो आयुर्वेदिक डे है उसके अनुसार खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए कि मुंह में डाला और दूसरा जो गिराई है वो ऑलरेडी हाथ में आ गई। जो मुंह में है उसको अच्छे से घुमा घुमा के मुंह में सलाइवा के साथ मिक्स करके ऐसे खाइए जैसे आप पानी पी रहे हैं। इससे भोजन का पाचन बहुत अच्छी तरह होता है और जल्दी होता है। फिर आपका खाना आपके आंतड़ियों में गलता या सड़ता नहीं है। साथ ही भोजन में जितने भी मौजूद आपकी न्यूट्रिशन है वो भी आपको सही तरह से उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमें लाइफस्टाइल डिजीज़ से मुक्ति मिले, हम स्वस्थ रहें, हम खुश रहें, तो हर मील से पहले आदत डालनी पड़ेगी प्रार्थना करने की, हमें आशीर्वाद लेने की भगवान से और धन्यवाद कहने की। ये एक बहुत पावरफुल टूल की तरह काम करता है। एंड ऑलवेज ऑलवेज स्टे इन हैप्पी जोन। चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आपने मुंह सड़ा के खाना नहीं खाना, ये जल्दबाजी में नहीं खाना। ऑलवेज enjoy the process of eating your meal. Like this slide says, always celebrate life, stay in gratitude, whatever the situation may be. Did you know? आप जानते हैं, जो खाना है ना वो ही लाइफ है। सो हमें उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। आपको जितना खाना है उतना ही प्लेट में लीजिए, झूठन नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इफ़ यू ईट मोर यू वोंट बी एबल टू स्लीप वेल। एंड मज़े की बात यह है, आप माने या ना माने, आप की जो पहचान है ना आपके खाने से होती है। आप किस तरह से खा रहे हैं, आप खाना खाने के बाद कैसी डकारें मार रहे हैं, आपको खाने के बाद नींद आती है कि नहीं आती है। फूड इज़ योर आइडेंटिटी, सो ईट विद लव एंड केयर एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज फ्रेंड्स यू आर वॉट यू ईट। यू आर वॉट यू ईट, हाउ यू ईट एंड वाई यू ईट। छोटी छोटी बातें पर बहुत बड़े रिजल्ट्स दे जाती हैं आपको। आप ये छोटे छोटे सुधार ले आएंगे ना तो आपको मारे मारे फिरना नहीं पड़ेगा दवाइयों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इन आदतों को बदलिए। फ्रेंड्स, जब हम प्रे करके खाते हैं ना, फिर वो खाना
खाना नहीं रहता, वो प्रसाद में बदल जाता है। उसकी एनर्जी लेवल्स जो है ना वो हाई फ्रिक्वेंसी में बदल जाती हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सेंसेशन विच यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग अबाउट ऑल दिस एज वेल। ये तो हम सभी जानते हैं कि मीरा ने विष का प्याला पिया था अमृत समझकर। एंड सी व्हाट हैपेंड, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सरप्राइजिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑन योर ब्रेन। आपके ब्रेन में जो इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एक हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ता है सिर्फ आभार प्रकट करने से। आप अपने से पूछिए, आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस्ड और आर यू फीलिंग लो? क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं या आप लो फील कर रहे होते हैं तो आप तब ग्रैटिट्यूड में नहीं रह पाते। इट्स इम्पॉसिबल, यू नो, बहुत मुश्किल है कि एक तरफ से आप परेशान हो और दूसरी तरफ से आप आभार प्रकट कर रहे हो। कोई आसान काम नहीं है। पर हमेशा याद रखिए कि अगर आप उस स्टेट में भी आभार प्रकट करते हैं उस सिचुएशन का जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं, उस कंडीशन का, उस मील का जो आप खा रहे हैं, तो इट विल हेल्प यू टू राइज अबव दैट मेंटल स्टेट जो जिसमें आप अभी हैं। एंड सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगते हैं। फ्रेजल स्टेट क्या होता है? जब आप एक्सट्रीम फिजिकल या नर्वस होते हैं या आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, तनाव में आप होते हैं, तो आप पता है किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस हो जाता है? जैसे कि एक रस्सी होती है ना, उसके साइड से वो धागे निकलने लगते हैं या कपड़े के साइड से धागे निकलने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रेजल्ड, वोन आउट थिंकिंग पैटर्न। तो आप अगर ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो वो आपके ब्रेन में इस फ्रेजल स्टेट से आपको बहुत जल्दी बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। Friends, according to positive psychology research, if we take care of our minds by being grateful to the meals, every meal that you have, every drink that you drink, it will increase your self-esteem. See, simple things, big results. Grateful people tend to live a happier life. They are always inspired and feel more fulfilled in life than people जो नहीं करते। तो अगर आपको अधिक खुश रहना है, अधिक हेल्दी रहना है, तो आप हमेशा आभार प्रकट करें। बी ग्रेटफुल टू द फूड दैट यू ईट, प्रे एवरी डे। नाउ जैसे स्लाइड बताती है, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड इन योर डेली लाइफ। इसको एक हैबिट बनाइए। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, इट्स अ हैबिट, और किसी दिन आप ब्रश नहीं करें तो आप कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। दोस्तों, इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू रीवायर योर ब्रेन। अपने ब्रेन को ठीक करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा ब्रेन सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रैटिट्यूड में रहने की ज़रूरत है। इट्स द सिंपलेस्ट वे टू बूस्ट योर मेंटल हेल्थ। एंड ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अपनी बॉडी के कोई भी फंक्शंस ठीक करना चाहते हो, अपनी ओवरऑल पूरी वेलबींग के लिए। रिमेंबर टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये चिंता मत इस चीज़ को अलग रखते हो कि मेरी सिचुएशन क्या है। कोई भी सिचुएशन हो, आपको आभार प्रकट करना है। याद रखिए, दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू बी हेल्दी फिजिकली एंड फॉर योर ओन mental well-being. Learn to forgive and forget each moment. Remember to write 10 good things that you are grateful for today. Whatever the situation may be, always remember, कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना आज, उसको याद रखिए। Friends, gratitude is a habit which has to be developed. It has to be cultivated. इसको हमें आदत में लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी कोई मसल वीक हो जाती है और आप उसको टोन अप करना चाहते हैं,
तो वो एक क्षण में नहीं हो जाती. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस एंड इट टेक्स परसिस्टेंस. बिल्कुल वैसे ही हमेशा शुक्राना में रहने की आदत भी समय लेगी, पर मुश्किल नहीं है, हम सब कर सकते हैं. एक समय था जब हम अगर कोई खरीदारी करते थे और उस व्यक्ति से कोई सब्जी खरीदते थे या कोई फल खरीदते थे, तो हम मुस्कुरा के खरीदते थे और उसको मुस्कुरा के पैसे देते थे इन ग्रैटिट्यूड. और जो फल वाला या सब्जी वाला होता था वो भी धन्यवाद करके उस पैसे को लेता था. आज क्या हो गया है, ये सब हमारी जो आदतें हैं वो लुप्त हो गई हैं. हम बहस करते हैं, अरे इतना महंगा दे रहे हो, देखो ना कितनी सड़ी हुई सब्जी है तुम्हारी. वी डोंट हैव टू टॉक लाइक दैट. वी हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड. And thankfulness and appreciation are most effective tools for your mental and emotional well-being. Let's make it a habit and be deliberate, conscious in our actions to associate with grateful people. जैसे स्लाइड में लिखा है, gratefulness changes everything in life. Friends, let's talk why it's important to instill the attitude of gratitude. ज़रूरी है कि हम ये खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि वी हैव टू रिमेंबर, बच्चे जो है ना, अगर हम उनको बोलते हैं कि आभार प्रकट करो, प्रे करो, दे डोंट वांट टू डू इट, बट बिकॉज यू आर टेलिंग देम, दे विल ओनली डू इट व्हेन दे वॉच यू डू इट विद एवरी मील. दे ओनली डू व्हाट दे वॉच यू डूइंग. एंड हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे बच्चे जो हैं उनमें हम ये अभी से ही, बचपन से ही इंस्टिल करें टू प्रे बिफोर दे ईट, टू च्यू देयर फूड वेल, टू ईट स्मॉल स्मॉल बाइट्स एंड नॉट वेट कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो अपने आप सीख लेंगे. बाय दैट टाइम इट्स टू लेट टू इवन टीच देम. वी हैव टू मेक their mindset ready for gratitude right from childhood when they are born. And बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें what are you grateful for today. क्योंकि अगर बच्चे ये नहीं सीखते या हम नहीं सीखते तो एक एंटाइटलमेंट मेंटालिटी हम सब में रह जाती है, खाना वेस्ट करने की, जल्दी जल्दी खाने की, या खाना सामने आया और हमने कहा टेस्टी नहीं है, या आज क्या खाने में बना है. स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए खाने में खाना बना है. एंड एंटाइटलमेंट मेंटालिटी इज नॉट हेल्दी एट ऑल कि आई डिजर्व इट एटीट्यूड, इतना तो मेरा बनता ही है. नो, इट हैज़ टू बी ग्रेटफुल फॉर यू व्हाट यू हैव गॉट टुडे. बी ग्रेटफुल. कोई भी सिचुएशन हो, आभार प्रकट करें, शुक्राने में रहें, आपकी हेल्थ बहुत स्वस्थ रहेगी. You know what? Normally, everyone talks about positive emotions and negative emotions. But it's time we shift this perspective. अब अगर हम सोचें कि we have to think of emotion as energy in motion. तो अगर आप gratitude में रहते हैं तो आपकी जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी स्केल है ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे रहेगा. और अगर आप स्लगिश हैं, आप थके हुए हैं, आप ग्रम्पी हैं, आपका मेंटल स्टेट सही नहीं है क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड में नहीं हैं, ज़रा सिचुएशन बिगड़ती है और उसके साथ आप भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, आपका एंगर बाहर आ जाता है. बट अगर आप उसी टाइम शुक्राना में रहेंगे तो फिर आप फिर भी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में रह सकते हैं, या आप इधर से उधर फटाफट आ सकते हैं. लेकिन अगर आप शुक्राना नहीं करते, सिचुएशन का भी, खाने का भी, जो मर्जी हो जाए, तो आप लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज में आपकी इमोशनल फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है. सो यू हैव टू बी अवेयर कि व्हाट इमोशनल फ्रिक्वेंसी स्केल आर यू राइट नाउ. एंड बेस्ट पार्ट इज ये आपके कंट्रोल में है. यू हैव चॉइसेस. यू कैन बी इन हाई फ्रिक्वेंसी और you can be in low frequency. Gratitude or no gratitude. It's your choice. If you want to be healthy, stay in gratitude.
हाँ, चलिए आइए बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस जो हैं वो क्या करते हैं आपके लिए। इट लिफ्ट्स यू अप इन एन अपवर्ड स्पाइरल, दे एलिवेट यू, they strengthen you physically, mentally, emotionally and energetically. और लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस क्या करते हैं? दे आर हैवी इमोशंस, दे ड्रैग यू डाउन एंड आपको और भी गंदा महसूस कराते हैं, और चिड़चिड़े हो रहे हैं लेकिन और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तनाव होता है पर ज़्यादा हो जाता है। आपकी तबीयत खराब है और ज़्यादा खराब हो जाती है। आप थोड़ी सी गुस्सा होते हैं फिर भड़बड़ाने से लगते हैं। आपने कभी देखा है कि जब आप लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस की तरफ गिरना शुरू करते हैं तो आप कुछ भी करते हैं वो गलत हो जाता है, और आप और गुस्सा होते हैं और ज़्यादा गलतियां होने लगती हैं या सामने वाला कोई गलती कर देता है। और जब ये सिलसिला बार बार होता है तो आप सैड हो जाते हैं, आप एंग्री हो जाते हैं, आप डिप्रेशन की तरफ चल पड़ते हैं। फिर आप इस लो फ्रिक्वेंसी के इतने आदी हो जाते हैं कि अगर इस तरह का माहौल नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगता। यू लुक फॉर situations, you look for ways to get angry or make the other person angry or the other person guilty. Don't get into that spiral. That is, why it's so important to have a coach these days. You need a mental health coach, or you need a holistic wellness coach. Don't shy away from hiring one. It is the need of the hour. If you are not able to do it yourself, hire a coach for a short period of time and then you can be on your own. और जैसे हमने पहले कहा, that is the reason why cultivating the habit of self-awareness is so important. Self-awareness helps you to observe yourself. आप अपने आप को अपने अंतर मन में झांक के देख सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ, मैं हाई फ्रिक्वेंसी में जा रहा हूँ या लो फ्रिक्वेंसी में जा रहा हूँ। And then you can make a choice, where do I want to be, and then shift the place. And keep it simple. Shifting is easy. Just start saying thank you for everything good that is happening in your life. Write down immediately everything that is happening good in your life. Take your focus away from what is not good. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आप परेशान हैं, तो उन खुशियों की तरफ अपना दिमाग ले जाइए जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी आपके साथ हुई हैं। फ्रेंड्स, attitude of gratitude can actually help your mental health in terms of feeling positive and staying in high frequency emotions. And this is said by Palka Bhasin, who is a clinical psychologist, very well-known clinical psychologist. And she, according to her, she says good experiences, आपके साथ बहुत अच्छे चीज़ें होने लगती हैं, बहुत अच्छे सिचुएशंस होने लगती हैं, बहुत सारे आपको पर्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इट इम्प्रूव्स योर हेल्थ, यू आर एबल टू डील विद एडवर्सिटी बेटर, and you build strong relationships with yourself and your loved ones. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रेटफुलनेस में रहना, शुक्राना में रहना, एप्रिसिएशन देना लोगों को, and being content. And these are very easy ways to climb up and rise in awareness and emotional frequency. Just imagine, gratitude को एक daily habit बना लीजिए and you can achieve all your goals easily and effectively. Actually you can feel the symptoms of gratitude. जब आप everyday gratitude में रहते हैं, शुक्राना में रहते हैं, आप actually महसूस कर पाते हैं in many ways. Like I'll try and explain. जैसे आपको लगता है कि कुछ goosebumps है, कुछ भी होता है पर आपको कभी इफेक्ट नहीं करता, और you feel a warm sensation of happiness in your body, and आप कुछ भी हो जाए आप स्माइल करते रहते हैं या अपने में ही धुन में चलते रहते हैं, या कभी कभी आपकी आंखें जो हैं वाटरी हो जाती हैं, यू फील लाइक डांसिंग, सिंगिंग। एंड जब आप चलते हैं ना, वॉक पे जाते हैं, तो आप झूम झूम के चलते हैं बिकॉज यू आर हैप्पी, इट हैज़ बीन अ नाइस डे। अब नाइस डे कैसे हुआ? क्योंकि आप हमेशा शुक्राना में थे, कुछ भी हुआ यू आर ऑलवेज सेइंग थैंक यू गॉड, ब्लेस यू गॉड, ब्लेस द सिचुएशन।
आप हमेशा शुक्राना में रहेंगे, यू विल सी एंड फील गूज बम्स इन योर बॉडी। फ्रेंड्स, आप ट्राई तो कीजिए, मेक इट अ हैबिट लाइक ब्रशिंग योर टीथ एवरी डे। पर ग्रैटिट्यूड हो सकता है शुरू में आप दिखावे के लिए करें या आपसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा दिखावा मत कीजिएगा, बट दैट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट्स। इट हैज़ टू बी वेरी जेन्युइन एंड विथ practice it happens, it comes very natural, and you'll feel the health improving, you'll feel your mental health improving, you will actually see your finances improving, your relationships improving. Just bless everything, always be happy, always be in gratitude. जानते हैं शुक्राना में रहने के लिए, ग्रेटफुल में रहने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए कितने बेनिफिट्स होते हैं, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। बीइंग इन ग्रैटिट्यूड कैन हेल्प यू ईज डिप्रेशन एंड योर एंजाइटी। इट कैन हेल्प यू फ्रॉम ओवर ईटिंग, सो इट कैन हेल्प यू टू लूज वेट। If you're in gratitude and you write your journal every day, you can sleep well. You don't have to take any sleeping pills. Gratitude helps to improve your relationship with yourself and with others. जिनके साथ आपका थोड़ा अनबन भी है, अगर आप उनको रोज बोल के सोएंगे, मेरी परमात्मा आपकी परमात्मा से क्षमा मांगती है, The God in me salutes the God in you, अब देखो आपकी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होने लगेंगे। Gratitude can help you with the ability to move through and grow from difficult situations. And best part, it gives you lasting, everlasting happiness, and we all want happiness in life, because happiness ये बाकी सब चीज़ों को अपने साथ लेके आती है। अगर आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ ही चली जाएं, तो आप क्या करेंगे उस पैसे का, उस रिलेशनशिप का, जब आपके पास खुशी नहीं है। और खुशी कहाँ से आती है? बाय बीइंग ग्रेटफुल। Ask yourself a question. Can you be jealous of someone and at the same time be grateful to the same person at the same time? Yes or no? Write in the comment box. If you have any query about it, I will give you the answer. I will help you. But let me just give you an example. Let's say, you have a friend and who's trying to lose weight, and you're also trying to lose weight. And he loses the weight faster than you. So will you be jealous of him? Will you start saying, मेरे से कुछ होता ही नहीं है, मेरा कोच अच्छा नहीं है, मेरा समय ही खराब है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, वो देखो वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, कितना खुश दिख रहा है, उसका तो वज़न भी घट गया है, वो रात को सो भी रहा है, मेरी तो रातों की नींद गायब हो गई है। तो you are not being grateful or happy with your friend now. You are getting angry because you're not grateful. But supposing आप अपने माइंडसेट को चेंज करें, हाई फ्रिक्वेंसी इमोशनल फ्रिक्वेंसी में चले जाएं कि वाओ, जस्ट लुक एट हिम, इफ ही कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट, वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल दैट ही इज गिविंग मी मोटिवेशन टू मूव फॉरवर्ड, इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट टू। आइए फ्रेंड्स, कुछ और खूबसूरत बेनिफिट्स की बात करते हैं, शुक्राना का, ग्रेटफुलनेस का। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी लो करती है। इट कैन इम्प्रूव योर इम्यून फंक्शंस, इट विल हेल्प यू टू स्लीप बेटर। ये आपको डिप्रेशन से दूर ले जाएगी, एंजाइटी ख़त्म करेगी, सब्सटेंस अब्यूज से आपको दूर लेके जाएगी शुक्राना करना। एंड इवन इट कैन हेल्प यू एंड प्रिवेंट समवन फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड। एंड ग्रैटिट्यूड में जब आप रहते हैं, तो it blocks the toxic emotions which come in your head, such as envy, resentment, regret, depression, which can actually easily destroy your happiness. कितना आसान है दोस्तों, शुक्राना में रहिए। मैं शुक्राना करती हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग ये ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब इसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताएंगे हाउ इट हेल्प्ड यू। I would love to share this graph with you. ये हार्ट रिदम्स रीडिंग है जो ली गई थी when people are frustrated, जब लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ये जो हार्ट बीट है कितनी इराटिक है, जैक
पैटर्न में है and it represents energy being drained while brain function and performance आपकी गिर जाती है। और अगर आप ये नीचे वाला ग्राफ देखेंगे जो ब्लू में है, ये रिकॉर्डिंग की गई थी जब आप शुक्राना में होते हैं, अप्रिसिएट करते हैं लोगों को। आप नोटिस कीजिए कितनी हारमोनियस है ये ग्राफ। इसकी वेव देखिए, पैटर्न देखिए उसका। ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन है इस टाइम, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है और ये आपकी रिजिलियंस को भी बढ़ाती है। सो इफ़ यू हैव अ चॉइस, वेयर वुड यू रादर बी, इन ग्रैटिट्यूड और इन फ्रस्ट्रेशन? चूज ग्रैटिट्यूड, चूज appreciation for your physical, mental, emotional well-being. Friends, I'll share another physical representation of the power of high frequency emotions. Just look at it. When you're feeling positive and you're happy, look at the graph. And when you're feeling stressed and angry and unhappy, oh my God, look at the red graph. Where would you rather be? I'm sure everybody will choose feeling positive emotions. Yes. So stay in gratitude. Gratitude can impact your ability to think. कई बार आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी बहुत अच्छी थिंकिंग भी होती है, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है when you are not in शुक्राना। आपकी जो प्रोसेसिंग है वो गड़बड़ा जाती है। जब आप कुछ नया क्रिएट करने जाते हैं या आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, वो भी गड़बड़ हो जाता है। आपकी जो एक रिमेम्बरेंस की पावर होती है वो भी धीरे धीरे क्षमता आपकी कम हो जाती है, रीजनिंग की क्षमता कम हो जाती है। सो जस्ट इमेजिन इफ़ यू आर नॉट इन ग्रैटिट्यूड, यू हैव सो मच टू लूज। एंड व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड, आप शुक्राना में रहते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं, आप अप्रिसिएशन में रहते हैं, देन इट स्ट्रेंथन्स योर फिजिकल बॉडीज बाय बिल्डिंग अप योर बॉडीली सिस्टम्स एंड इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी ऑल्सो। अब बहुत सारी स्टडीज़ में दिखाया गया है कि हाउ पावरफुल ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन एंड कंटेंटमेंट कैन बी। सो फ्रेंड्स, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, द पावर ऑफ राइटिंग योर ग्रैटिट्यूड डायरी एवरी डे, द पावर ऑफ प्रेइंग बिफोर यू ईट, द पावर ऑफ taking small bites, chewing your food well, being grateful to the meal that is in front of you. दोस्तों, gratitude is also associated with good cholesterol and it lowers your bad cholesterol. Gratitude also lowers your levels of creatinine, an indicator of your kidney's ability to filter waste from the bloodstream. आपकी हार्ट की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी ये रिड्यूस कर सकता है। And this is all according to the University of California Davis research. So let's stay in gratitude. शुक्राना में रहें। क्या आप जानते हैं that people who practice gratitude regularly are more likely to exercise more and take care of their bodies? Because जो लोग ये नहीं करते, gratitude में नहीं रहते, they don't bother about exercising. वो उठते नहीं हैं एक्सरसाइज के लिए, they don't care about their body even if it rots. And जब वो ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं शुक्राना, एप्रिसिएशन, प्रेजिंग पीपल, जैसे अगर बच्चों ने कोई अच्छा काम किया, प्रेजिंग देम फॉर दैट, प्रेजिंग योर लाइफ पार्टनर, प्रेजिंग योर co-workers, praising your neighbors. It should be a habit about praising people when they actually do something good. And then it helps you to manage your own anxiety and depression very, very easily. And those people who keep gratitude lists and gratitude journals are also more likely to progress towards important personal goals, academic, interpersonal, health related, everything. They always will prosper. Practicing gratitude before bed can help you sleep better and have a very good quality of sleep, a sound sleep, and you will always be smiling. Friends, जब हम बात करते हैं ना about शुक्राना for others, never forget, first we all need to be grateful for what we are,
for the body that God has given us. The hair, the eyes, the nose, the ear. It's a total topic in itself, and we will be taking it in the next video. So always be grateful for yourself as well, because जो हम अपने लिए नहीं कर सकते वो हम दूसरे के लिए भी नहीं करेंगे. Similarly, low frequency emotions are shown to have absolutely opposite effect of high frequency emotions. These emotions just wear you out physically, mentally, emotionally. आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे, आप अनहैप्पी फील करेंगे और औरों को भी अनहैप्पी करेंगे. They initiate a thought process of stress hormones. ऐसे जैसे कि बारिश हो गई हो स्ट्रेस हार्मोन्स की आपके ऊपर. They weaken your body by impairing your functions like digestion, immunity and metabolism. आप खुश रहना ही नहीं चाहेंगे, ना ही आप खुश रह पाएंगे. और कितना सिंपल सोल्यूशन है, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना. बिस्तरे पे सोई हैं, so grateful I have this bed to sleep on. So grateful I have this pillow to put my head on. I'm so grateful somebody put this bed for me. I'm so very grateful for this glass of water. You can be grateful for everything in your life. I'm so grateful, I can breathe. I'm so grateful I can see the sun. Be grateful for every opportunity that you get from morning till night. Don't ever let it go waste. आप में से हो सकता है कुछ लोग बोले, मैम अगर हम यही बोलते रहेंगे आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, हम काम कब करेंगे? दोस्तों भूलो मत, जब आप शुक्राना में रहते हैं, जो काम आप 24 घंटे में नहीं कर पाते वो आप 4 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं. आप आजमा के तो देखिए. And we wish to tell you that remember, your ill health is a journey. Do not walk alone. At Dumpito Mental Health and Holistic Wellbeing Platform, which is an online platform, it is a place where you stop to get your nourishment. It's a place where you can learn how to be grateful. It's a place where you can get a coach for everything you need. You just have to be willing to take it. Feel free to contact us. फ्रेंड्स, हमेशा आभार प्रकट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए. मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आपने इस वीडियो को सुना, समझा. एंड बेस्ट तो तब होगा जब आप इसको फॉलो करेंगे. अनेकों अनेकों धन्यवाद आप सबका जिन्होंने इस वीडियो को सुना. एंड इसी सिर्फ अपने तक मत रखिए. डू शेयर इट विद अदर्स एंड डू लाइक इट and subscribe for it so that you don't miss my next video. Thank you so very much.